पंजाब के फिजलेगा जिले में भीषण बाढ़ ने हजारों गांवों को अपने आगोश में ले लिया है। यहां के किसान जो देश के लिए अनाज उत्पादन में अहम भूमिका निभाते थे, आज बाढ़ के पानी से अपनी पूरी फसल खो चुके हैं। वहीं अब दूसरी तरफ किसान फिर से बाढ़ को लेकर अलर्ट पर है और बांध बना रहे हैं ताकि फसल को कोई नुकसान न पहुंचे। इसी पर देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। मेरे पीछे जो आपने ये देखा, ये कोई झील या समंदर नहीं है। मैं अभी पंजाब के फाजिल्का में हूँ और यहाँ के ये खेत हैं और ये जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ये सारा का सारा खेत है। और जो आपको कुछ घर दिख रहे होंगे, कैमरा पर्सन कहूँगा जूम करके वो घर दिखाए, वो गांव है यहाँ के। और लगभग यहाँ 15 से 20 गांव इस जिले के ऐसे हैं जो बाढ़ के चपेट में आए हैं और पूरी तरीके से डूब चुके हैं। हमारे साथ यहाँ के किसान भाई हैं जिनके खेत हैं डूब चुके हैं। बरसों का जो मेहनत था डूब चुका है। इनका जो पसीना था, जो इन्होंने धूप में, कड़ी धूप में यहाँ फसलें बोई थी, वो जो पसीना है इस पानी के साथ बह चुका है। इनसे बात करेंगे, इनका दुख साझा करेंगे और जानेंगे कि सरकार क्या मदद पहुंचा रही है। कहने को तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे अनाज यहाँ भेज रही है, राशन भेज रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो इनका इमोशन है, जो इनकी भावनाएं इन खेतों के साथ थी, जो इनके मेहनत था, जो इनका पसीना था, जो बह चुका है, जो इनके घर थे जो डूब चुके हैं, आखिर वो कैसे लौटेंगे। जो कर्जा था इन पे, सबसे बड़ा सवाल जो कर्जा था, क्योंकि एक किसान अपने जेब से पैसा नहीं लगाता, उसके पास इतने पैसे होते नहीं है। एक किसान जो कर्जा लेता है, बैंक से लोन लेता है, फसल बोता है और इंतजार करता है उस दिन का कि एक दिन आएगा जिस दिन वो अपनी फसल काटेगा, पर उसको ये देखना पड़ता है पानी भर जाता है खेत में। क्या कहना चाहोगे, आपने कर्ज लेकर फसलें बोई होगी, सरकार ने कितनी मदद करी आप लोगों की? सर बात ये है कि सरकार ने अभी तक तो कोई मदद नहीं करी है और जो सरकार बोल रही है 6,6500 रुपये देते हैं 1 एकड़ का, उसमें जब हम धान बोते हैं, जीरी बोते हैं, 6500-7000 वहाँ पहले ही खर्च आता है। 2000 बुवाई में, जुताई में और 5000 रुपये जीरी लगाने वाले ले जाते हैं, तो 7000 वहीं खर्चा हो गया जी। तो अब ये नाम का मदद है कि बस कर रहे हैं हम कुछ, है ना? बिल्कुल नाम का मदद सर, कुछ नहीं मिल रहा। अभी यहाँ खड़े हो आप, यहाँ धान लगाओ था पूरा, तो अब यहाँ 35 फुट डूंगाई हो गई, यहाँ से मिट्टी उठा के ले गया कटाई कर करके। अब ये यहाँ से लेके गया, बाकी जो आगे खेत हैं उसमें अपने डाल देगा, रेत वहाँ डाल देगा। कौन लेके गया मिट्टी? पानी जी, सतलुज का पानी ले गया। अब तो हमारे पास कुछ नहीं रह गया। जो हमारे हमने आड़त से ले रखा था कर्ज, अब वो उसका ऊपर ब्याज पे ब्याज चलती रहेगी। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। और ये जो घर दिख रहे हैं मुझे, ये कितने गांव होंगे ये आसपास के? 20 गांव हैं और ढाणियां बाहर खेत वाले डाल के 25-30 होंगे। सारे डूब गए? सभी डूब गए जी, बिल्कुल। अच्छा, तो सरकार ने उन घर वालों के लिए क्या किया जिनका घर डूब गया? क्योंकि एक बार घर डूब गया फिर काफी टाइम लग जाता है उसको वापस पुराने जैसे होने में, है? उसके कम से कम 10 साल लगेंगे जी। हम 10 साल पीछे चले गए। अब तो कहाँ सरकार ने कहाँ शिफ्ट किया उन लोगों को? ना सरकार ने सेफ्टी नहीं देती। हम सरकार को बोलते रहे भाई जो ज्यादा पानी का हमें बोल दो, बता दो, हम घर से निकल तो आते बाहर, लेकिन हमारे डंगर बह गए। कल 2 आदमी की मौत होगी सांप काटने से। मौत हो गई? हाँ बिल्कुल सर, एक्सपायर हो गए। कल NDRF लेके आए हैं। देखिए, यहाँ पर सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं बल्कि जन हानि भी हो रही है। जैसे कि इन भाई साहब ने बताया कि कल 2 लोगों की मौत हो गई सांप काटने से। तो कहीं ना कहीं सरकार को इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। ये 15-20 गांव डूब गए हैं, घर डूब गए हैं। इनको यहाँ से कुछ लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि जहाँ शिफ्ट किया गया है वो लोग कब तक वहाँ रहेंगे? सिर्फ राशन पहुँचा देने से, घर में ब्रेड पहुँचा देने से ज़िंदगी नहीं चलती है। हमारे साथ और भी भाई हैं, बात करते हैं। ये नीचे का साइड है और ये दूसरी साइड है जो थोड़ा ऊपरी हिस्सा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी जो फसलें हैं वो सही सलामत है। और इन फसलों को बचाने के लिए, क्योंकि 100% ऐसा इनको लग रहा है कि ये पानी और उफान मारेगा और बढ़ेगा और तबाही मचाएगा, इस वजह से जो गांव वाले हैं, सारे गांव वाले मिलकर तैयारी कर रहे हैं कि वो 15-20 गांव डूब गए हैं, इधर के जो 15-20 गांव हैं वो बचे रहें, इधर की जो फसलें हैं वो बची रहे। और उसके लिए आप देख सकते हैं बोरी में रेत और अलग सामग्री भरकर जो है बांध बनाया जा रहा है और सारे गांव वाले जुटे हुए हैं।
सारे गांव वाले इकट्ठे होके मदद करें, क्योंकि उनको पता है कि सरकार जो मदद करेगी वो सिर्फ नाम के लिए करेगी। सरकार जो मदद करेगी वो सिर्फ कुछ दिनों की मदद होगी, क्योंकि जिसका घर डूब गया है उसका घर कब उसको वापस मिलेगा उसको पता नहीं है। बस जब तक यहाँ पानी है तब तक सरकार उनको अलग रखेगी और उसके बाद फिर उसी घर में उनको मजबूरन रहना पड़ेगा या खुद से अपना इंतजाम करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं सूरज, सुदर्शन न्यूज, पंजाब।